Today we have this question in which we have to find the equation of tangent and normal to the curve. और कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है हमें x इज़ इक्वल्स टू 1. सही है. अच्छा, टेंजेंट और नॉर्मल के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट के लिए हमारी इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी, और नॉर्मल के लिए y माइनस वाई वन इज़ इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ये होती है हमारी नॉर्मल के लिए इक्वेशन और ये होती है हमारी टेंजेंट के लिए इक्वेशन. तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं. टेंजेंट में हम देखेंगे हमारे पास है m मिसिंग है, मतलब कि स्लोप मिसिंग है हमारे पास. सही है. तो हम लोग एक चीज़ हमें निकालनी है m विच इज़ स्लोप, एक हमें स्लोप निकालनी है. और दूसरी चीज़ अगर हम नॉर्मल में देखेंगे तो हमारे पास हमें नॉर्मल की इक्वेशन के लिए y1 भी चाहिए और x1. x की तो हमारे पास एक है वैल्यू 1, लेकिन y की हमारे पास वैल्यू नहीं है, और इसमें भी स्लोप भी चाहिए. तो स्लोप तो हमें टेंजेंट के लिए भी चाहिए, वो हम निकाल लेंगे. एक और चीज़ हमें चाहिए y की वैल्यू. सही है. ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है. सही है. तो स्लोप हम किस तरह से निकालते हैं? हमें पता है कि स्लोप होता है m इज़ इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स. जब हम लोग इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो आंसर आता है हमारे पास, जिस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमारी स्लोप होती है. ठीक है, ये होती है हमारी स्लोप. तो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम निकालेंगे y की वैल्यू. सही है. अब देखें, ये हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू 210 और एंगल है इसका पाई x ओवर 4. सही है. हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है. तो ये क्या हो जाएगा 210, यहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ एंगल पाई ओवर 4. सही है. अच्छा, 10 पाई ओवर 4 क्या होता है? पाई ओवर 4 रेडियन में है. सही है. अगर हम इसको डिग्रीज़ में देखें, अगर हम ये देखें एंगल क्या है इसका डिग्रीज़ में, तो पाई ओवर 4 जो है 45 डिग्री के बराबर होता है. सही है. अगर आपको ये नहीं याद रहता तो आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड में ही चेंज कर दें और इसको सॉल्व कर दें. देखिए, रेडियन मोड में किस तरह शिफ्ट चेंज होता है. शिफ्ट दबा के मोड में जाएं और यहाँ नंबर 4 पे रेडियन लिखा हुआ है. सही है. तो 4 क्लिक करें, आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में चेंज हो जाएगा. सही है. अगर हमारे एंगल्स पाई की फॉर्म में होते तो हम इसको रेडियन मोड में चेंज कर देते अपने कैलकुलेटर को. फिर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से डायरेक्ट. 10 पाई ओवर 4. अच्छा, 10 पाई ओवर 4 होता है, आंसर आ गया 1. आप कैलकुलेटर में करके देख लेगा खुद ही. तो 10 पाई ओवर 4 का आंसर हमारे पास 1 है. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2. सही है. एक चीज़ हमारे पास आ गई है y की वैल्यू, वो है 2. ये हमने ख़ुद फाइंड आउट की है. सही है. अब हमारे पास एक और चीज़ रह गई, स्लोप. सही है. तो अब हम स्लोप निकालेंगे. अब हम लोग स्लोप के लिए सॉल्व कर लेते हैं. फॉर स्लोप के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है कर्व की, उसको उसका डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है. तो y इज़ इक्वल्स टू 210 और एंगल है पाई x ओवर 4. इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, अच्छा अब देखें हमारे पास. अच्छा, पहले तो 2 को हम लोग अलग कर लेते हैं. 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा.
हमारे पास जब एंगल ए एक्स की फॉर्म में होता है, मतलब एक्स के साथ कोई नंबर, कोई कोफिशिएंट भी होता है एंगल के अंदर, तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि 10 का डेरिवेटिव पहले तो सिंपली लिया, उसके बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिया, सही है। तो 10 एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 10 ए एक्स, क्योंकि एक्स के साथ एक कोफिशिएंट है विच इज़ π/4। तो 10 ए एक्स के लिए हमारा डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर ए एक्स, सही है। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, सही है, जो हमारा एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। सही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 तो कांस्टेंट है तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, पहले हम लोग 10 का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर π/4। अब हमें डेरिवेटिव एंगल का भी लेना है। अब π/4 तो हमारे पास कांस्टेंट है इसमें, सही है, तो π/4 भी बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, सही है। तो ये हो जाएगा 2π/4। अच्छा, मैंने वो लास्ट टाइम दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर दिया, सही है, क्योंकि जगह ख़त्म हो गई थी। अब इसके आगे से कंटिन्यू करती हूँ। इसमें हम सिंपली डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, सही है। एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर एंड मल्टीप्लाई बाय द पावर। तो सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे जब इसकी पावर 1 है, और उसमें से भी हम 1 माइनस कर देंगे तो एक्स की पावर हमारे पास 0 बचेगी, और जब किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, सही है। हमारे पास हो गया अच्छा, अब हमें दी हुई है एक्स की वैल्यू यहाँ पे, सिंस एक्स इज इक्वल्स टू 1, अब ये आगे भी सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या पता है कि सेक एक्स जो है या सेक थीटा वो होता है 1/cos थीटा, सही है। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, सही है, थीटा इज़ द एंगल, और एंगल हमें यहाँ पे π/4 दिया हुआ है। तो हम लोग इसकी जगह सही है, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेटर में पुट करेंगे, सही है। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में चेंज कर देना, क्योंकि हमारे पास एंगल पाई के फॉर्म में है, सही है। 1/cos और एंगल है हमारे पास π/4। लेकिन इस तरह से कैलकुलेटर में लिखेगा। अगर आपको cos स्क्वायर थीटा नहीं कैलकुलेटर में लिखना आ रहा तो आप इसको 2 दफ़ा लिख देगा, 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/cos थीटा, सही है। एक दफ़ा 1/cos थीटा की वैल्यू निकालेगा, उसको एक और दफ़ा 1/cos थीटा की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करवा देगा। लेकिन कैलकुलेटर में अगर इसको लिखना है तो इस तरह से लिखेगा, इस तरह से, सही है। होल स्क्वायर लगाएंगे, सिर्फ एंगल पे स्क्वायर नहीं करेंगे। इस पूरी जब हम लोग cos थीटा लिख देंगे तो उसके ऊपर पूरा होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, सही है। फिर हम लोग इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक 2 वैल्यू आ गई, सही है।
ये आ गया है हमारे पास स्लोप। हम लोग शुरू से या अब तक जो है डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy ओवर dx निकाल लेते हैं, सही है। और हमारी स्लोप होती है, स्लोप हमें पता है कि dy ओवर dx जो है स्लोप को कहते हैं। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई है, पाई। अच्छा, हमें सिर्फ दो चीज़ें निकालनी थी, एक y की वैल्यू निकालनी थी और एक स्लोप हमारे पास अननोन थी। उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस बहुत ईजीली निकल जाएंगे। अब मैं आपको इक्वेशंस निकाल के दिखाती हूँ। सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है सारी और इक्वेशन आ जाएंगे। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिए जो जो वैल्यूज़ हमने निकाली है। एक हमने y की वैल्यू निकाली और एक हमने स्लोप निकाला है, तो ये मैंने लिख दिया, सही है। अब हमें निकालनी है, असल हमारा क्वेश्चन क्या था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, सही है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने आपको बताया था हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी, सही है। c किस तरह से निकालेंगे, हम y की वैल्यू डाल देंगे पहले, तो से सी हमारे पास कांस्टेंट होता है तो इसलिए हमें सी की वैल्यू निकाल लेते हैं कोई। और m है हमारे पास पाई और x है हमारे पास 1, तो c आ जाएगा, पाई इधर चला जाएगा, 2 माइनस पाई, ये हमारे पास c आ गया, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में आने के लिए हम x और y की वैल्यू नहीं लिखते, सही। इक्वेशन होती है x और y की फॉर्म में, तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पे मैंने सिर्फ c निकालने के लिए डाली थी, सही है। अब हम लोग इक्वेशन इसकी लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है, पाई, x एज इट इज़ लिख देंगे, और c हमने क्या निकाला है, 2 माइनस पाई, सही है। ये आ गई हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमने निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सही है। y1 हमने निकाल लिया था 2, x1 हमें पता है 1 और m हमें पता है पाई, तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, सही है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई करा के खोल लें, कुछ भी कर दें या फिर यहीं पे छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सबको इस साइड पे ले जाए, तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0, सही है। बस ये मैंने सबको एक साइड पे कर दिया है, सही है। बस ये किया और कुछ भी नहीं किया। ये आ गई हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन।